दुख है। शंकर भगवान से माता वृंदा कर रही है कि आपके जीवन में, माता पार्वती के जीवन में सारा सुख है और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो कि नारी के जीवन में दुख तकलीफ क्यों? उसका उत्तर दे रहे हो कि प्रत्येक नारी के जीवन में दुख है। तो पार्वती के जीवन में कौन सा दुख है? माता पार्वती तो अलमस्त आनंद में रहने वाली, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। तो पार्वती माता के जीवन में क्या दुख है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती के जीवन में क्या दुख है? शिव जी कहते हैं मैं एक मुख से उसका वर्णन नहीं करूंगा। नारी के दुख बताने के लिए शंकर जी उसी समय पर अपने 5 मुख रख लिए। आरती में लिखा है एका अब एक मुख वाले भगवान विष्णु, 4 मुख वाले ब्रह्मा और 5 मुख वाले शिव जी के 5 मुख कब हुए थे? जब एक नारी के दुख का बखान शंकर जी वृंदा को कर रहे थे। कोई आपसे पूछे तो बता देना। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद। अब देखिए 5 मुख 15 आंखें, कितनी आंख? जब शिव जी के 5 मुख हैं, एक मुख पे 3, तो 5 पे मिला के कितनी हो गई? 15। शिव जी 15 नेत्र से पार्वती का दुख देखते थे। 15 नेत्र से। और बखानने के लिए, उस दुख का वर्णन करने के लिए शिव जी ने कितने मुख ले लिए थे? जम के बोलो जरा। 5 मुख। कोई आपसे पूछ ले कि शंकर जी 5 मुखी कब हुए, उनके पंचानंद नाम कब हुआ, तो आप कह सकते हो वृंदा एक परम भगवदीय वैष्णव को, जब एक वैष्णव अपने मन की बात समझा रहा है, जब उसकी घर की बात कहने का समय आया, तो उस शिव जी ने पार्वती के दुख का वर्णन करने के लिए 5 मुख धारण कर लिए। 5 मुख रख लिए। शिव जी कह रहे हैं सुनो वृंदा, 5 मुख से 5 दुख शंकर भगवान वृंदा के सामने पार्वती, क्योंकि वृंदा ने शब्द ऐसा कह दिया था कि आप मुझे समझा रहे हो पार्वती को दुख क्या है, पार्वती को तकलीफ क्या है, पार्वती को कष्ट क्या है। तो पहला दुख कह दिया था अरे ओ वृंदा, पार्वती को दुख इस बात का है कि उसके 13 बच्चे हुए पर उसके गर्भ से एक भी नहीं हुआ। यह जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कितने बच्चे हैं शंकर भगवान के? 13। छह लड़की और 7 लड़के शिव जी के। पर माता पार्वती के गर्भ से कितने बच्चों ने जन्म लिया? किसी एक पुराण में कहीं लिखा हुआ बता देना कि ये पार्वती के गर्भ से इस बच्चे ने जन्म लिया। पार्वती के गर्भ से ये बच्चा जन्मा था। किसी एक पुराण में कहीं लिखा हो कि यह पार्वती जी के गर्भ से जन्मा है। 6 पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 5 लड़कियों का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 1 बेटी अशोक सुंदरी का जन्म हुआ तो अशोक के वृक्ष से हुआ। गणेश जी का जन्म हुआ तो पार्वती के तन के उपटन से हुआ।
अब बचा ही कौन है? जो प्रगटा 5 मुख मेरे शिव ने लिए, 15 आंखें मेरे शंकर भगवान ने बनाई है। इसलिए ये 5 मुख से वर्णन करते हुए शंकर जी कह रहे हैं कि दुख नारी का। तुम कह रहे हो पार्वती सुखी है, हमको लगता है कि बहुत बड़े बंगले में रह रहा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारा काम काज है, तो व्यक्ति सुखी होगा। पर उसके भीतर की बात वही जान सकता है कि दुख क्या है। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। बहुत पैसा होने के बाद भी लोगों को रात को नींद नहीं आती, गोली खाकर सोना पड़ता है। और बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति, ठेला चलाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला, पोछा लगाने वाला, घर में चौकीदार, नौकर, सेवक, वो आराम से फटे हुए टाट पर, बोरे पर भी सोता है तो चकाचक सोता है, उसको नींद भी अच्छी आती। उसको नींद भी आती। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई, अरे कोई सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। एक चींटी के कांटे से, एक चींटी के कांटे से, अरे मिट जाए नामो निशान। अरे कोई होगा, अरे कोई। महाराज किसी को सांप भी डस लेता है तो भी वो बच जाता है, छत से गिर भी जाता है तो भी वो बच जाता है, कहीं नदी में कूद भी गया तो भी बच जाता है, कहीं पड़ भी गया तो भी बच जाता है। और कहीं कहीं घर में आखिरी चिराग है, छोटा सा जीव है, छोटा सा बच्चा, एक अकेला घर का चिराग, और मालूम पड़े उसको भी मालूम पड़े कहीं ऐसा घटना घट जाती है कि वो चला जाता है, पूरा वंश समाप्त हो जाता है। कहीं कारण हो सकता